बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी और इस मैच को सनसनीखेज भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये इतना वन साइडेड मैच था कि जिसके बारे में हम शायद पहले प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। हम यही कह रहे थे कि मैच अच्छा होगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इवन प्रोग्राम के दौरान भी हमने यही देखा कि अफगानिस्तान के लिए काफ़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि लग यही रहा था कि उनका स्पिन अटैक है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले एक हफ्ते से हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो एक चीज़ हम जनूबी अफ्रीका की एनालाइज नहीं कर पा रहे कि उनका फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत पोटेंट है। जिस तरीके से माकरम कप्तानी कर रहे हैं, वो पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं जिनको पता है कि जीतना क्या होता है, क्योंकि वो अंडर 19 टीम का हिस्सा थे, उसके कप्तान थे जो जीती थी। तो ही नोज एवरीथिंग अबाउट विनिंग। विनिंग इज़ अ हैबिट, जो कि साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका काफ़ी अरसे तक हम ये देखते रहे कि वो चोकर्स का टैग उन पर रहा, वो क्वालिफाई करते थे, आगे राउंड में जाते थे बट जीत नहीं पाते थे। न जाने क्यों इस बार लग रहा है कि उनके लिए, जिसको आप कहते हैं इट्स अ फेरी टेल नाउ। तो बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान को आउट किया। जैसा कि मैंने कहा, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी ये डिस्कशन हो चुकी है कि अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं तो बड़ी मायूसी हुई कि एक सेमीफाइनल जो है वो इस वन साइडेड अफेयर के साथ ख़त्म हो गया। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू ज़रूर करनी है और उसके बाद ये भी बात करनी है कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया जब बांग्लादेश जैसी टीमों को बाहर कर आगे आया था तो लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी कि थोड़ा सा कंपैरेटिव नज़र आएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। बहुत सी और चीज़ें हैं, फिर दूसरा सेमीफाइनल है इंडिया और इंग्लैंड का, उसके बारे में भी आपसे बात करनी है कि, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस पहले सेमीफाइनल की हाईलाइट्स मुलाहिजा फरमाएं और फिर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। Goes over the man who's up inside. Pulls powerfully down through. That's decent sort of a blow, I've got to say. Gorgeous, absolutely gorgeous, defies the scoreline. Edge this time, straight to Rize. That's it, bowl. Back. Oh, back through. Oh, another one, back. A little bit of glove, a little bit of glove. Which means if you can get it right, he's get. Another one for. He's on target again. It is shot. Janssen set the tone. Rabada was aggressive. Got him! And Quinton de Kock gets in through mid-wicket for a gorgeous boundary to get things underway. Gets a square of the wicket for 4. And when you're defending inside edge down to the boundary. Lovely, really good, just slightly over. Pulls powerfully away over mid-wicket, one bounce in the middle. Oh, brilliant. Clubbed on the up. Hendricks goes hard and it could go the whole way. South Africa have conquered the semi-final mountains teams of the past. मेरे ख्याल से क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। हम मायूस तो ज़रूर हैं क्रिकेट को लेकर, अगर वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आज खेला गया, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने जिस तरीके से दुनिया को बता दिया है कि वो T20 वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं और जो भी दूसरी टीम आज पहुंचेगी फाइनल में उसके बाद ही हम बाकायदा तौर पर इसका मुवाजना कर सकेंगे। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। आपसे पैनल का सबसे पहले तारुफ कराऊंगा। हमें सबसे पहले ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं समबडी हु हैपेंस टू बी अ डच क्रिकेटर, ही इज़ बीन अ कोच एज वेल, कोच भी रहे हैं जब आप नेदरलैंड्स की बात करते हैं, वहाँ से क्रिकेट भी खेल चुके हैं, क्रिकेट के तज्जियाकार भी हैं जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इनको साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेरे फेलो एंकर, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे हैं जब आप कोचिंग या मैनेजरियल ड्यूटीज़ की भी बात करते हैं स्पोर्ट्स में, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, आप सुनाएं। भाई आपका मॉडल तो फेल हो गया, ये तो हमने देख लिया। बकरों वाला बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप शायद किसी गलत डायरेक्शन में चल पड़े थे, बट इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू थोड़ी देर में करते हैं। सना, सबसे पहले हम एनालाइज कर रहे थे दोनों टीमों को पिछले 1-2 दिन से और हम यही कह रहे थे कि थोड़ी सी कंपेटिटिवनेस नज़र आएगी। अफगानिस्तान के बारे में भी हमने बात की थी कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, लेकिन लगा यही कि आज बहुत ज़्यादा होमवर्क किया हुआ था साउथ अफ्रीका ने।
देखिए साउथ अफ्रीका नज़र आ रहा है कि टीम ऑन अ मिशन, बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेलते हुए आ रहे हैं। और मैं राउंड मैचेस में भी यही बात करी थी कि इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि कोई भी एक या दो प्लेयर के ऊपर ये टीम रिलाई नहीं कर रही। रबाडा एक मैच था जिसमें रबाडा जैसे बॉलर ने सिर्फ 2 ओवर किए क्योंकि वहाँ स्पिनर्स को ज़्यादा यूज़ कर लिया गया। इसी तरह बैटिंग में अगर देख लें तो डिकॉक डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके परफॉर्म कर जाता है जिस वक्त विकेट्स गिर रही होती हैं। तो ये चीज़ एक बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई। और किसी भी टीम की जो कितने वो जेल हैं आपस में, कितनी उनकी मोटिवेशन ज़्यादा है, उसका अंदाज़ा हमेशा आप उस टीम की फील्डिंग से करते हैं। और जो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग इन्होंने की है, खुद जो मार्क्रम हैं आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो करते रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, कप्तानी तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी नज़र आई है। और मेरे ख्याल से अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही हैज़ येट टू लूज़ अ मैच इन अ वर्ल्ड कप। अंडर 19 में 6 मैच लगातार जीत के टाइटल जीते, फिर बबूमा की जगह कप्तानी की 2 मैच के लिए, उसमें वनडे में दोनों मैच जीते और अभी तक भी साउथ अफ्रीका टीम नहीं हारी। तो ही इज़ द बेस्ट कैप्टन माशाल्लाह। हाँ जी, वरना बकरे आ जाएंगे यहाँ से, आपको पता है वैस की तरफ से। तो रेडी किया लेके जाना, एक बकरा रह गया। आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बात है कि जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है, अगर वो एक मैच और जीत जाते हैं तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी फीट होगी। बट पीछे इसका एक और बहुत बड़ा एलिमेंट ग्राम स्मिथ का भी वापस क्रिकेट के अंदर आना है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और वहाँ से जो सपोर्ट अब आ रही है इस टीम को, क्योंकि आपको पता है ग्राम स्मिथ अपने टाइम के ज़बरदस्त वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका, 22 साल की उम्र में उन्होंने कप्तानी की। तो जब एक सिस्टम ठीक होना शुरू होता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन से लेके प्लेयर्स तक वो चीज़ पहुंचती है तो फिर रिजल्ट इस तरह के होते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स जो हम हमेशा कहते हैं। आसिम भाई, इस सेमीफाइनल को आप कैसे एनालाइज करेंगे, खास तौर पर जनूबी अफ्रीका ने जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है? काफ़ी लोगों ने कहा बहुत करीब मैच चले गए, लेकिन मेरे ख्याल से वो कंपेरेटिवनेस भी नज़र आई, जबकि वो फुल परफॉर्मेंस पर नहीं थे। आज वो फुल नोट पर नज़र आए और कंप्लीटली वन साइडेड मैच गया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो एक टीम है। वो लग रही है कि टीम वो अफ़गानिस्तान जो है वो उस तरह नहीं खेल पाई जैसे वो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेली है, मगर साउथ अफ्रीका ने तो कमाल किया है। उनकी फील्डिंग एडजस्टमेंट देखें आप कैसी थी, उनके हर प्लेयर ने जो है उसके ऊपर मेहनत की है। आज का मैच जो नज़र आ रहा था पूरी फुल ऑफ वो तैयारी में आए थे और उन्होंने ये मैच सिंगल हैंडली। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान कहाँ पर गलत? आपको लगता है कि पहली बार सेमीफाइनल में आने का प्रेशर शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया उनके लिए? बिल्कुल ये बात है। उनके लिए सेमीफाइनल खेलना ही बहुत बड़ी बात है। और उनके राशिद खान ने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में यही बात की थी कि हमारे लिए सेमीफाइनल में आना बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका एक मुकम्मल टीम है, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को पीछे रहना था। बिल्कुल। अवैस दिल थाम के बैठे हैं, अब आपकी बारी आ ही गई, लेकिन ये है कि जो सारा एनालिसिस हम करते आ रहे थे यार, इवन अगर आप इनके लास्ट 2 मैच देख लें, बांग्लादेश और फिर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखें, आई थिंक वो वेस्ट इंडीज़ वाला वाइड मैच था जिसमें ठीक ठाक मार पड़ गई, लेकिन उसके बाद हमने यही देखा कि एक मोमेंटम कैरी कर रहे थे, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि गुरबाज खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि डेफिनेटली वो इंजरी का भी एक एलिमेंट था। लेकिन क्या वजह है कि आज बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया गया अफगानिस्तान को? मैं भी जोनाथन ट्रॉट का भी रिसेंटली भी इस वक्त उनका इंटरव्यू आ रहा था, मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि मैं रिजल्ट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, रिजल्ट जो भी था इट्स एट एंड ऑफ द डे इट्स अ क्रिकेट मैच। ठीक है, हम लोग हारे, लेकिन क्या उन्होंने विकेट पे बहुत ज़्यादा तनकीद की है, जो कि शायद आगे अभी हम बात भी करें इस विकेट के ऊपर, थोड़ा सा बॉल फंस भी रहा था। लेकिन क्रेडिट इस चीज़ को, अगर दोनों टीम्स की बात करूँ, 18 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, T20 वनडे की बात करूँ, पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका फाइनल्स खेल रहा है, लिटरली खुशी की चीज़ है। दूसरा, मैंने कल भी जैसे आपको कहा था, थोड़े से पहले चला जाऊँ मैं, 16 साल हो गए पहले देखूँ तो अफगानिस्तान डिवीज़न 5 खेल रहा था। ये टीम ऊपर आई है, मेहनत से ऊपर आई है। अगर कोई कहना कि यार ये मिस हैप हुआ था या जो उनसा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हराया, नहीं, उन्होंने जीती थी, वो मैच जीता उन्होंने, बाकायदा फाइट करके जीता है। सबसे जो बड़ी चीज़ मुझे आज नजर आई वो था लैक ऑफ एक्सपीरियंस फॉर सेमीफाइनल्स। ठीक है, आपने बहुत अच्छा खेला होगा, लेकिन अहमद भाई, सेमीफाइनल्स अ बिग स्टेज। साउथ अफ्रीका ठीक है, चौकस जाने जाते हैं सेमीफाइनल स्टेज तक, कहीं ना कहीं आपको पता है अड़फस करके वो क्वार्टर फाइनल वगैरह या ऊपर तक वो आते रहते हैं, उनको पता है कि उसका एक्सपीरियंस उनके पास ज़रूर मौजूद है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी आज थी नोकिया की बॉलिंग। अगर आप नोकिया की बॉलिंग को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, एज अ बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, गुरबाज का जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है ज़्यादा, या तो वो स्ट्रेट पे बहुत कम खेलता है, उसकी कोशिश होती है या तो अपने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ज़्यादा निकाले, या वो मिड ऑन पे ज़्यादा खेलता है। मैंने आज नोकिया को सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा था कि उसने जो विकेट की लाइन लेंथ पकड़ी हुई थी, अगर ऑफ स्टिक की बात करें और स्पेसिफिकली मिडिल स्टिक की, इट वॉज शार्प इनफ।
कोई अपना शॉर्ट बॉल के रिदम नहीं था। उसका जो इन कटर था वो बहुत तगड़ा था। मैं उसका थोड़ा सा एनालाइज आई थिंक टैक्टिकली वैसे अगर हम देख लें, मैं इस सवाल पर आऊंगा आपसे और सना से और आसिम भाई से मैं जरूर पूछूंगा कि अगर आज मैं उनकी बॉलिंग को खाली एनालाइज करूं और वो हम पिच मैप देखें जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, या वो बिल्कुल वो जिसको हम कहते हैं स्टंप टू स्टंप, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे, तो आई थिंक होमवर्क बहुत ज़्यादा था। मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और क्रिकेट जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जनाब मोहित शाह साहब। मोहित शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। आप मतलब कैटेगोरिकली आज के सेमीफाइनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई है क्रिकेट के शायकीन को, लेकिन अफगानिस्तान को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया, तो उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लें और फिर साथ ही साथ साउथ अफ्रीका को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरीके से वो खेले। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की फेरी टेल का इख्तिताम हुआ और अफगानिस्तान की टीम जिससे तवक्को की जा सकती थी कि शायद इतना अच्छा सफ़र तय करने के बाद सेमीफाइनल में आने के बाद कोई अच्छा मुकाबला करेंगे साउथ अफ्रीका का, वो बिल्कुल ना कर सके। पूरी की पूरी टीम 11.5 ओवर में 56 पे आउट हो गई और बड़ा सदमा था एक तरह से अफगान शायकीन के लिए भी और वो अफगानिस्तान के जो फैंस हैं उनके लिए भी, कि बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं कर सकी अफगानिस्तान की टीम और बिल्कुल करने भी नहीं दिया, बल्कि इतनी तबाहकुन बॉलिंग की है साउथ अफ्रीका ने, इतनी तबाहकुन बॉलिंग की है कि साउथ अफ्रीका ने ऊपर से उनके जो टॉप ऑर्डर है 28 for 6, they were 28 for 6 अराउंड लेस देन 7 ओवर्स। तो जब टीम 6 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और इतनी जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है रहता कुछ नहीं है, मुकाबला करने की इस्तिताअत नहीं रहती। थोड़ा सा ही प्रॉब्लम मैं आपको ये ज़रूर बताना चाह रहा हूँ अफगानिस्तान में था कि वो चाह रहे थे कि हम एग्रेसिव हों, हिट आउट करें और एग्रेशन शो करें ताकि शायद जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हैं वो अंडर प्रेशर आए और 100 या 125 रन वो करने में कामयाब हो जाएं, जो कि ना हो सका। देखिए पूरे ओवर ज़रूर खेलने चाहिए थे अफगानिस्तान की टीम को, जो कि पूरे ओवर अफगानिस्तान की टीम नहीं खेल सकती। अगर पूरे ओवर खेलती तो शायद मुकाबला अच्छा होता। और दूसरी तरफ ज़रूर तारीफ करनी पड़ेगी टीम साउथ अफ्रीका की, जिस तरह उन्होंने क्लास की बॉलिंग की। गो के टॉस वो हारे, अफगानिस्तान ने खुद खेला और मार्करम ने बाद में कहा भी कि शायद हम खुद खेलते अगर हम टॉस जीतते, लेकिन जो एग्रेसिव बॉलिंग की है साउथ अफ्रीका ने, मार्को जॉनसन ने जो ऊपर से बॉलिंग की, फिर रबादा की क्लास की विकेटें जो उसने 2 विकेटें ली, नोकिया की ज़बरदस्त बॉलिंग थी और फिर तबरेज़ शमसी ने जो पुट आइसिंग ऑन द केक और जिस तरह उसने टेल को ख़त्म किया, वो देखने वाली एक मतलब है कि बहुत कम नज़र आता है कि इतनी एग्रेसिव स्टाइल से बॉलिंग की जाए। और नॉकआउट स्टेज पे देखिए लोएस्ट एवर स्कोर है नॉकआउट स्टेज की बात मैं कर रहा हूँ। और अफगानिस्तान की टीम तवक्को की जाती थी कि इतना अच्छा उन्होंने सफ़र तय किया सेमीफाइनल में कि शायद ये मैच अच्छा करने में कामयाब हो जाए, लेकिन वो ना कर सके। और मेन वजह उसकी यही है कि अफगानिस्तान की टीम में कोई अच्छी उनकी बैटिंग नहीं, कोई मेगा स्टार नहीं है उनकी बैटिंग लाइनअप में, कोई ऐसे जाने माने प्लेयर नहीं है कि वो कम से कम थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस वो शो करें, इसलिए वो टीम जो है वो मुकाबला ना कर सकी। और यहाँ तक पहुँचना भी मैं कहता हूँ कि एक बहुत उनके लिए क्रेडिटेबल चीज़ है कि अफगानिस्तान कम से कम सेमीफाइनल में पहुँचा और बड़ी टीमों को और आगे पहुँचा, ऑस्ट्रेलिया को और आगे पहुँचा, न्यूजीलैंड को और आगे पहुँचा, बांग्लादेश को और आगे पहुँचा। मेरा ख्याल है ये क्रेडिट वो लेके जाएंगे और ये क्रेडिट ही वापस उनके लिए शायद अगले इवेंट की तैयारी के लिए शायद उनको फ़ायदा दे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्रेडिट तो देना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन अपनी शुरू की और सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। देयर अ वेरी प्राउड नेशन एंड दे शुड बी। बट बात वही है कि अगर मैं उनका बैटिंग कार्ड भी एनालाइज करूं तो कोई बैटर ऐसा नहीं था जो 13 गेंदों से ज़्यादा खेल सके। 13 गेंदें भी करीम जन्नत ने खेली डाउन दी ऑर्डर जाकर। तो आई थिंक थोड़ा सा टैक्टिकल अप्रोच गलत हो गई। छक्कों की बजाय शायद अगर पूरे ओवर्स खेलने जाते, ऑन मेरिट खेलते, शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। बट सना, मैं उस पिच मैप की तरफ आऊँगा जिसकी तरफ अवैस ने भी इशारा किया कि अगर आज हम उनकी बॉलिंग देखें, जिस तरह वो सोमवार की भी बात करें, ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप तो ज़रूर है अफगानिस्तान की, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग नज़र आई। पेसर्स जो थे वो विकेट्स को टारगेट कर रहे थे, इवन शॉर्ट बॉल थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेंथ भी स्टंप्स पर मतलब बॉडी पर करने की कोशिश की गई, ज़्यादा वेवर्ड नहीं गए, यानी बिल्कुल किसी तरीके से रूम नहीं दिया गया इन बैटर्स को आज।
देखिए यही बात होती है, हम थिंक टैंक की बात करते हैं, हम सब कुछ कप्तान के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आजकल जितनी क्रिकेट हो रही है और जितने ज़्यादा टीम्स बदलती हैं और जितने प्लेयर्स बदलते हैं, आपका जो सपोर्ट स्टाफ होता है और उनके पास जो डाटा होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि उसको आप कैसे यूज़ करें। रॉब वॉल्टर इनके कोच हैं साउथ अफ्रीका के, इनकी बहुत एक्सटेंसिव एक एक्सपीरियंस है। इनिशियली ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच थे साउथ अफ्रीका के 2009 से 13 तक, और उसके बाद इनका लीग्स में, ख़ासतौर पे आईपीएल में, न्यूजीलैंड की लीग्स में इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है एज एन असिस्टेंट कोच। और पिछले साल से 2023 से अगर देखा जाए तो ये टीम के साथ एक रेगुलर एज अ हेड कोच आए हैं। तो जब आपका इस तरह का, फिर जेपी डोमिनी इनके साथ बैटिंग कोच हैं, तो जितना एक्सपीरियंस इन लोगों का है, जेपी डोमिनी के साथ मैंने पीएसएल में कमेंट्री भी की है, तो बहुत इन डेप्थ नॉलेज है उनको, उनकी कोचिंग पूरा साल वो कोचिंग करते हैं। वो ऐसा नहीं है, कभी कभी यार वो थोड़ी बहुत कमेंट्री भी करते हैं, पर उनका मेन गिग इज कोचिंग, फुल टाइम जॉब। तो वो डोमेस्टिक में कोचिंग भी करते हैं, फिर साथ इस तरह की अपनी डिफरेंट लीग्स में जाके कोचिंग करते हैं। तो एक प्रॉपर तरीक़ेकार है जहाँ से वो होकर आए हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा वही प्रॉब्लम है, हमने उन लोगों को बैटिंग कोचेस लगाया है जिन्होंने टेस्ट मैचेस के रिकॉर्ड्स थे जिनके पास, या वनडे के होंगे, पर T20 का रिकॉर्ड, तो ये आपको देखना पड़ता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है सारा, वो ऑब्वियसली इस तरह की प्लानिंग कर सकता है। जो आपने लेग स्लिप की, हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, फोर स्लिप की बात कर रहे थे, अवैस ने बात की कि जो लाइन और लेंथ गुरबाज को की थी, क्योंकि सबको पता था कि गुरबाज और इब्राहिम ज़िदरान को अगर आप जल्दी आउट कर देते हैं, अफगानिस्तान की कमर आप तोड़ देंगे। और कभी कभी आपका फैसला अच्छा हो जाता है, टॉस हारना भी एक अच्छा फैसला था, पर जिस प्लानिंग से आए, देखिए 11 ओवर्स में किसी टीम को आउट करना जिसका इतना मोमेंटम हो, आपको प्लानिंग भी ज़बरदस्त चाहिए और एग्जीक्यूशन भी, दोनों चीज़ें उन्होंने करके दिखाई हैं। और इसी तरीके से जब उसको चेज़ भी किया तो 8 ओवर्स में 1 विकेट पे, तो पहला कंप्लीट मैच मैं कह सकती हूँ साउथ अफ्रीका का हो गया है। आई होप कि ये आखिरी कंप्लीट मैच ना हो, क्योंकि मेरा डेफिनेटली अब इंडिया इंग्लैंड में से कोई भी जीते, हम तो साउथ अफ्रीका के साथ है, क्योंकि ग्रीन टीम अब ऐसे ने गलत तो सिलेक्ट कर दी थी, पर हम अब इसी ग्रीन टीम के साथ। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो रंगों का एक थोड़ा सा मेल मिलाप गलत हो गया, लेकिन बात यही है कि जिस तरीके की क्रिकेट आज खेली है जनूबी अफ्रीका ने, आई थिंक शानदार है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम कहते रहे हैं, और आई थिंक एक ह्यूमन एलिमेंट भी अटैच होना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि वो भी जीत जाएं। जिस तरह आपको न्यूजीलैंड के लिए बुरा फील होता रहा आईसीसी टूर्नामेंट्स में, बट आई थिंक अब इनकी भी बात कर लेनी चाहिए। आयरलैंड पाकिस्तान के मैच में भी, बीच मैच में हमने इनको फोन किया था कि दूसरी टीम है, अब दुआएं दूसरी तरफ करें। हाँ, फिर वो मैच वापस पलटा। वो असल में इनका जो ग्रीन है ना, वो 3-0 7-0 तक वो महदूद है, वो उधर से नहीं निकला भी। खैर आसिम भाई, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अगर आप बात करें इनके बैटर्स की, इनएक्सपीरियंस तो था ही, लेकिन मेरे ख्याल से मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके पास एक प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अफगानिस्तान के पास शायद आज नहीं था। लेकिन जिस तरह सना ने भी कहा कि कभी कभार टॉस हारने को भी अपने एडवांटेज में लेकर आना चाहिए, आई थिंक ये वो चीज़ है जिससे काफ़ी टीम्स को, खासतौर पर हमें सीखने की ज़रूरत है कि अगर आप टॉस आपकी फेवर में नहीं जाता तो फिर आपने क्या करना है। उसका आज एक हमें आई थिंक प्रैक्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेशन नज़र आई वहाँ पर। देखिए, जो मुझे नज़र आया कि उन्हें विकेट रीड नहीं हुई उनसे, विकेट उनसे टोटली रीड नहीं हुई, मिसरीड कर गए और मिसरीड की है उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि आप अगर आज के मैच को गौर से देखें तो अफगानिस्तान ने बैटिंग बैट बहुत जगह दी है। वो जितने आउट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, बिल्कुल उस गेट के अंदर से उन्होंने बिल्कुल लाइन में आके, बॉल की लाइन में आके बिल्कुल नहीं खेले, थोड़ा सा पीछे हट के खेले हैं, बॉल को उतर के खेले हैं। ये काफ़ी चीज़ें जो मैटर करती हैं। आई मीन ठीक है, मैं मानता हूँ साउथ अफ्रीका के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे स्पिनर, वो शमसी ने बहुत अच्छे बॉल किए, मगर उसमें थोड़ा सा फैक्ट जो था विकेट का भी था। विकेट को देखें कि अब जितने आपने आउट किए, बॉल नीचे रहा है, और जब अफगानिस्तान की बारी आई है तो उन्होंने भी बॉल किए, उनके बॉल भी नीचे आ रहा था। ये थोड़ा सा विकेट का भी मैटर है। ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि बैटर्स की गलती है, विकेट भी थोड़ा सा पकड़ के खिला रही थी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो गलती थी वो अफगानिस्तान के बैट्समैनों की थी। लाइन में आके नहीं खेले, प्रॉपर क्रिकेट, कोई उनकी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल आउट ऑफ प्लान नज़र आ रहे थे। आसिम भाई, आगे मुस्तकबिल में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? अगर हम अफगानिस्तान की क्रिकेट को बात करें, भी हाल ही में उन्होंने अपनी 4-डे मॉडल पर भी काम करना शुरू किया है। T20 लीग तो ऑलरेडी उनकी अपनी भी हो रही है, लेकिन मुस्तकबिल में क्योंकि अब आगे डेफिनेटली वनडे क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, T20 में भी आपको टेक्निकल बैट्समैन चाहिए, बैटर्स चाहिए, तो इसमें अब आप क्या उनको एडवाइस करेंगे मुस्तकबिल के लिए, खासतौर पर बैटिंग की डोमेन के अंदर इनको क्या करना चाहिए? देखिए,
अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है और जितनी जल्दी उन्होंने अपने आप को क्लिक किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, कोई मैंने आज तक टीम नहीं ऐसी देखी। उनके पास वर्थ है, उनके पास ब्रेवनेस है, वो कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ ये है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। उनके पास अच्छे कोचेज़ हैं, आई मीन वो आगे चलेंगे और इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान की टीम, मैं नहीं समझता कि इतनी बुरी टीम है। जितनी इस वक्त नई टीमें, सबसे अच्छी टीम अफ़गानिस्तान की है और अफ़गानिस्तान का जो प्रॉस्पेक्ट है नेक्स्ट वो बेहतर है बिल्कुल। अवैस, अब उस टैक्टिकल अप्रोच की तरफ, और ये आई थिंक आसिम भाई ने भी एक अच्छी चीज़ की निशानदेही की कि वो एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा बैटर्स में। तो आप फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कोच भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का तो डेफिनेटली एक पूरा होमवर्क था कि कहाँ पर बॉल करनी है, आपने ऑलरेडी उसको एनालाइज कर दिया। लेकिन अब अगर आप इनकी बैटिंग को उठाकर देख लें, एक ब्रांड बहुत नजर आता है। हम पूरे टूर्नामेंट में कह रहे थे कि गुरबाज और ज़ादरान जब नहीं होंगे तो तब किसने स्टेप अप करना है। माजी में हमने असगर अफगान को देखा था कि वो एक रोल वो मिडल ऑर्डर में प्ले करते थे, जहाँ पर स्पिनर्स को अच्छा खेल लिया, नीचे से आके एक अच्छा 50 कर देते थे, स्कोर अच्छा हो जाता था। अब इसको किस तरह मजीद जो है इंप्रूव करना? यार अहमद भाई, मिडल ऑर्डर के अंदर इनके पास ना, अगर माजी में जाऊँ, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। आपको याद हो सबसे पहले जो इनके कप्तान थे, वो भी बड़ा एक तगड़ा, नौरोज मंगल नाम था उनका, मुझे आज भी याद है। बड़ा तगड़ा वो ओपनिंग अपना मिडल ऑर्डर का बैट्समैन था नूर अली के साथ। उसके बाद आपने अफगान की बात की, फिर एक हशमतुल्लाह जज़ाई इनके पास आए थे। वो अनफॉर्चुनेट उनका आई गेस एक्सीडेंट हुआ था, कुछ हुआ था। वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट से बाहर रहे हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द मिडल ऑर्डर, एशिया कप में उसने परफॉर्म किया है। मसला अगर मैं दोनों टीम्स को देखूं, साउथ अफ्रीका और इसको उठा के मैं देखूं, दोनों के ओपनर्स ने ज़्यादा क्लिक किया है एज कम्पेयर टू मिडल ऑर्डर के ऊपर। मिडल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर सिवाय डेविड मिलर का, आपको याद हो, जो एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल गए थे, मैच जिता गए थे, उसके अलावा एज सच मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन अभी तक देखा नहीं है। क्लासन भी ठीक रहे हैं। स्टब्स की बात आप करो, उसने भी एज सच कोई परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। क्लासन तो ठीक है, लेकिन क्लासा भी मैं आपको बताऊं ना, जिस तरीके से इंडिया के अंदर आपको याद हो जब वर्ल्ड कप था, वो तो समझ नहीं आ रही थी कौन सी साउथ अफ्रीका टीम है। 11, 12, 13, 14 रन पर ओवर चलती थी। क्लासा उस लेवल के आपको नजर नहीं है। थोड़ा विकेट्स का भी मामला है, फंस के बॉल यहाँ पर आ रहा है। मामला सारा आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट का। यहाँ पर एक अच्छी चीज थी कि ओपनर्स अफगानिस्तान के वो क्लिक करते हुए हैं टूर्नामेंट के अंदर। उनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कि हमारा मिडल ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, उन्हें ज्यादा बॉल्स निकाली थी। लेकिन सेमीफाइनल का प्रेशर, दूसरा विकेट का मुझे पता लो रहना, लेकिन जो प्रेशर है उनको ज्यादा इनटेक हुआ है एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका की बात करूं। कितने टाइम से आपने देखा हेनरिकस परफॉर्म नहीं करे वर्ल्ड कप के अंदर। आज उनका भी एक बैट चलना था और राइट टाइम पे क्लिक किया, क्योंकि आगे फाइनल आपने खेलना है। खैर 56 ऑन द बोर्ड के ऊपर तो मैं किसी को एनालाइज कर ही नहीं सकता। नहीं, जो भी है देखें, सदके के हेंड्रिक्स तो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि 56 है और 156 नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप था। देखो 156 है, 56 स्कोर हो, लेकिन जब बॉलर्स की मैं बात करूं, अफगानिस्तान के पेसर्स ने लिटरली, अगर मैं अपनी बात करूं, शट अप कॉल इस सेंस में है कि मैं जब बात करता हूं पेसर्स की, हामिद मुझे याद आता है, शाहपुर याद आती है, जो क्विक फास्ट बॉलर्स थे इनके पास। लेकिन इन प्लेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। इन विकेट्स के ऊपर आपका लीडिंग विकेट टेकर कौन है? अफगानिस्तान का बॉलर है आपका। लीडिंग बैट्समैन कौन है आपका अफगानिस्तान का? कभी लिटरली कोई सोच सकता था कि वर्ल्ड कप के अंदर इस टीम का लीडिंग? हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि रहमानुल्लाह गुरबाज को कुछ रन चाहिए और विराट कोहली का रिकॉर्ड बीट हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा रन एक T20 के फॉर्मेट में होंगे, बट खैर वो मेरे ख्याल से नजर ही नहीं आया। लेकिन अब टैक्टिकली वैसे अगर वो 4-डे क्रिकेट पर काम कर रहे हैं, T20 लीग भी वहाँ पर हो रही है, प्लेयर्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिए हैं लीग के ब्रांड्स बनाकर, बात कहीं ना कहीं फिर वहीं आ गई है कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट और अपनी टैक्टिकल दो चीज़ें, शायद इस चीज़ पे आप भी एग्री करो। ठीक है, हम अपनी टीम को तो क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत से मामला चलते हैं, लेकिन अगर मैं अफगानिस्तान को भी एनालिसिस करूँ ना, अफगानिस्तान टीम में जितना मैंने उसको इन डेप्थ देखा हुआ है, मैंने इसको ग्रो करते देखा है टीम को। नबी के जाने से आपको खुद समझ में आएगा लूप होल कितना बड़ा मिडल ऑर्डर के अंदर। क्यों आपने दूसरा नबी नहीं बनाया? आपने दूसरा नबी या दूसरा उसके ऑल्टरनेट लड़का, अभी तक हम बात करें ना, अफगान की बात करें, असगर की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले कप्तान की बात कर रहा हूँ, क्यों आपने उस लेवल का प्लेयर नहीं बनाया? क्योंकि आपका आगे माइंडसेट ही नहीं चला। आपके अंडर 19 के लड़के बहुत तगड़े हैं, लेकिन सस्टेनेबल प्रोजेक्ट वहाँ पर भी नहीं है। वहाँ मसला क्या होता है, ज़्यादा लीग क्रिकेट है कोई नहीं। वो लड़के कोशिश करते हैं कि यूके के अंदर कहीं अपना क्लब क्रिकेट हमें मिल जाए, वहाँ जाके सेटल होकर क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। इस चीज़ को अफगानिस्तान को अब सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। जो इनका प्रोजेक्ट इस वक्त तगड़ा निकला है, सेमीफाइनल तक पहुंचे, आपके लिए आईसीसी के डोर्स ओपन है, बहुत सी क्रिकेट टीम्स आपके साथ खेलना चाहेंगी। पहले एक अच्छा इनिशिएटिव है जो ट्राई नेशन सीरीज, आपको पता है आयरलैंड, अफगानिस्तान अगर स्कॉटलैंड की है, वो तीनों आपस में खेलने लगे हैं। एक नया डोरवे होगा अफगानिस्तान के लिए। ये चीज़ें अब अफगानिस्तान को बैकअप प्लान्स में रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल सना, इनके पास टेस्ट स्टेटस भी है और आई थिंक वहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है। अगर उसकी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हुए देखना चाहते हैं तो वापस आना पड़ेगा। 4-डे क्रिकेट पर अगर काम करते हैं, मैं मानता हूँ अवैस की बात ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो प्लेयर्स के पास एक ही पाथवे होता है कि वो फ़ौरन बाहर निकल जाएं। लेकिन अब अपने प्रोडक्ट में कितना इन्वेस्ट करना है?
देखिए ऑब्वियसली मेरे ख्याल से जितना इनपुट अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से है उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है इस टीम से, और इसीलिए इस टीम की इतनी हाइप है कि बहुत कम टाइम में बहुत कम रिसोर्सेज में इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया। मेरे ख्याल से एक चीज़ जो ये कर सकते थे बेहतर, वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है। इस पिच पे नजीबुल्लाह ज़दरान जैसा प्लेयर शायद खिलाते मिडिल ऑर्डर में, वहाँ इनसे मिस हुआ। इन्होंने ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत इन्हिसार किया है, उमर ज़ई पे और गुलबदीन नायब पे। वो भी अगर आप देखें तो गुलबदीन ने भी ज़्यादा परफॉर्म जो किया है वो अपनी बॉलिंग में ज़्यादा किया है। बैटिंग में भी ऑन एंड ऑफ उमर ज़ई इस दफ़ा नहीं परफॉर्म कर सके, वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ा अच्छा खेला था, बट एक तो लेफ्ट हैंडर है नजीबुल्लाह ज़दरान और दूसरा टेक्निकली बहुत बेहतर है। तो आई थिंक वहाँ पर इस टीम के अंदर भी मुझे लगता है उनकी जगह बन सकती थी। आप वो करो ताए जो नया प्लेयर है उसकी भी बहुत नीचे 7वें 8वें पे बारी आ रही है, तो मिडिल में इनके पास ऐसी गुंजाइश थी कि शायद ये उसको T20 में यूज़ करते। तो एक तो इनको रिसोर्सेज को बेहतर और भी देखना पड़ेगा कि कल को नबी जाते हैं तो शायद इनको इस तरह से खिलाना पड़े कि इनको एक जेन्युइन बैटर खिलाना पड़ेगा और नीचे एक जेन्युइन बॉलर खिलाना पड़ेगा, तो टीम फॉर्मेशन इनकी ज़रूर चेंज होगी। बट ओवरऑल आई थिंक दे शुड बी वेरी प्राउड, जैसे उनके कप्तान ने कहा है, और जो भी ये लोग कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में अपने प्लेयर्स के साथ, दैट इज़ वर्किंग। आप जब बैठ के सोचते हैं कि न्यूजीलैंड बाहर, पाकिस्तान बाहर, ऑस्ट्रेलिया बाहर और अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यहाँ से ऊपर चले जाते हो तो एवरीथिंग वाज अ बोनस, बट यहाँ तक आना ही, और जिस तरीके से आए, जिस तरह की क्रिकेट खेल के आए, एक बैड मैच आया उनको, और वो किसी टीम का भी हो सकता है, वो उससे वो रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लैप्स आ गया बैटिंग में। अदरवाइज़ एक फ़ाइट भी नज़र आई है, 120-115 रन में भी इन्होंने फाइट किया, और साउथ अफ्रीका को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग खेले। बिल्कुल। आसिम भाई, अगर आप इसको कैटेगोरिकली एनालाइज कर लें कि अब अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पर काम करना है या वहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मेरे ख्याल से कभी कभार बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स भी सही हल नहीं होते किसी टीम का, तो वो भी शायद यहाँ पर नज़र आया। लेकिन फिर उस डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि जिस तरह हमने निशानदेही की कि इनके पास टेस्ट स्टेटस है, इनके और आयरलैंड के पास ज़रूर आया, लेकिन जो चीज़ आपने मेरे ख्याल से बताई वो बहुत पर्टिनेंट है कि इनके पास बहुत जल्दी टेस्ट स्टेटस आ गया शायद। जी बिल्कुल, बात यह है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इनको थोड़ी सी विकेट तेज़ बनानी चाहिए अपने प्रैक्टिस के लिए। इनको अच्छे तेज़ तीखे फास्ट बॉलर रखने चाहिए अपने पास जो इनको प्रैक्टिस दें। उसके अलावा जो मैं ये देख रहा हूँ कि राशिद खान और वो जो दूसरे स्पिनर हैं नबी, वो 45% वो टीम है, 100% टीम जो है तो है, मगर ये दो बहुत बड़ा ये फैक्टर है अफगानी टीम में। यानी इनको निकाल दें तो ये कुछ नहीं बचा। आप देख लीजिए, आप इनके बाद देख लीजिएगा क्या होता है। मगर मसला ये है कि फिर भी उनकी हिम्मत है कि वो यहाँ सेमीफाइनल तक आ गए हैं। उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो ये यंग टीम है, और दूसरा ये है कि इनको कम से कम नहीं 4 रिकग्नाइज्ड बैट्समैन जो प्रॉपर बैट्समैन होते हैं वो चाहिए। उसके लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढने पड़ेंगे। उसके लिए इनको दिलेर बैट्समैन चाहिए जो खड़े विकेट पे खड़े हो, जो विकेट पे खड़े हो के जैसे ये ओपनर है इनके साथ खड़े हो। 4 मिडल में बैट्समैन इनको चाहिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आसिम ने। वैसे 4 अगर आप प्रॉपर बैटर्स खिलाते हैं, और वो फिर ऐसे बैटर्स होने चाहिए जिनकी आई थिंक आप डिटर्मिनेशन या डेडिकेशन वो टेस्ट क्रिकेट वाले फॉर्मेट में देखें, वो उस 4-डे मॉडल से आएँ जिसमें उनको पता हो कि क्रीज, क्योंकि आज भी जो हम बात करें कि आज अगर उन्होंने एक किस्म का पैनिक बटन जब दबा तो हर बंदे ने कोशिश की कि मैं कोई छक्का चौका मार लूँ। अगर कोई पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करते, 100-120 भी कर जाते तो थोड़े से कंपेरेटिव हो जाते। जितनी मैंने कहा ना कि क्रिकेट आज तक मैंने वॉच की है, इनका शुरू से ही ये तरीकाकार है। करीम सादिक की मैं बात कर लूँ, या मिडल ऑर्डर के अंदर नूर, मुझे याद था कि बड़ा एक साउंड बैट्समैन था क्योंकि बाहर जाके खेलता था, उसको पता था कि मैंने लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स कैसे खेलनी है। अफगानिस्तान का एक सबसे बड़ा जो मसला है ना, मैं शाय होप के साथ कंपेयर करूंगा। वेस्ट इंडीज़ वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स बाहर बैठा, डैरेन सैमी, शाय होप बीच में रखा था। टेस्ट क्रिकेटर, उसको पता है कि मैंने बिल्ड कैसे करनी है इनिंग्स अगर मेरे ज़्यादा ऊपर से जल्दी खिलाड़ी आउट होते हैं। अफगानिस्तान का मसला क्या है, जहाँ पर 1-2 खिलाड़ी आपका जल्दी आउट होता है। मिडल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, मिडल ऑर्डर के अंदर सस्टेनेबल लड़का नहीं है जो कि लंबी इनिंग्स खेल सके। हशमतुल्लाह जज़ाई थे इसके अंदर, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट वगैरह मामला हुआ, वो क्रिकेट में भी वापस नहीं आए। वो एक सस्टेनेबल बैट्समैन था कि उसको पता था मैं लंबी इनिंग्स कैसे खेलनी है। आपके अंदर टेम्परामेंट चाहिए। आपने ठीक है एक टूर्नामेंट खेल लिया, आप बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही है, हैट्स ऑफ है। मैंने कहा ना कि 2000 उसमें देखें 16 साल पहले कहाँ थे, आज आप कहाँ हैं।
लेकिन अगर आप सस्टेनेबल अपने आप को आगे चाहते हो तो फिर आपको सस्टेनेबिलिटी बैटिंग के अंदर भी लेकिन चाहिए। वैसे देखें सोचना इसलिए ज़रूरी है, मैंने कथारसिस नहीं बोला आज इस बार, फिर कप्तान ने कहा था कथारसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कि जितनी जल्दी आपको टेस्ट स्टेटस मिला है, जिस तरह की डाइवर्सिटी हमने इस वर्ल्ड कप में देख ली है, मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि इसके साथ साथ एक यूरो का क्वालिफायर्स हो रहा है जहाँ पर आपको तुर्की, रोमेनिया, इटली, इस तरह की टीम, फ्रांस, इस तरह की टीम्स खेल रही हैं। तो जो डाइवर्सिटी आ रही है फिर उतनी जल्दी, जिस तरह हमने वेस्ट इंडीज़ या जिम्बाब्वे के साथ देखा कि यार आप एक पॉइंट पर क्वालिफाई नहीं कर पाए, टेस्ट स्टेटस भी छीन लिया गया, तो फिर ये सिचुएशन भी हो सकती है दूसरे एंड में। कल मुझे याद है, सॉरी, मुझे कल कोई फुटबॉल का लड़का कह रहा था कि कितनी टीम है और हमारी कितनी है। मैं कहा परेशान ना, फ्रांस भी खेल रहा है, जीत रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम आ रहे हैं, सबर कर जाओ क्रिकेट के अंदर। इस तरह तो तुर्की भी यूरो क्वालिफायर्स खेल रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि एक इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप होता है जिसमें 4 डे अपना टूर्नामेंट होता है, जिसमें अफगानिस्तान भी खेलती है, आयरलैंड वगैरह। एज सच इनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही इंटर कॉन्टिनेंटल कप में। टेस्ट स्टेटस देना, आपको भी पता है जो सूरत हाल इनकी इस वक्त थी, अपना जो भी मामला थे, तो उसकी वजह से शायद वो एक होता है ना कि आप अपना एक कल्चर को भी अपना प्रमोट करते हो, फिर उसके बाद क्रिकेट भी आप, क्योंकि उधर भी पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में क्रिकेट है वहाँ पर भी इस वक्त जितने उनके स्टार हैं वही स्टार है, क्रिकेटर्स को ज़्यादा मानते हैं, वहाँ पर उनका ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है। नहीं खैर, ये मैं और आप भी जानते हैं कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है। एक पर्टिकुलर क्रिकेट बोर्ड जब कहेगा टेस्ट स्टेटस दे दो तो देना तो पड़ेगा आपको। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बात की, टूर्नामेंट खत्म हुआ है, पहले ही उनको एक तो बैंड लगा हुआ था, वो अपनी जगह स्पॉन्सर उनका है, अभी से उनको आपको पता है 2 स्टेडियम्स मिल चुके हुए हैं। बिल्कुल, देहरादून की बात करूं, दूसरा वहां पर, क्योंकि पहले यूही था इनका ट्रेनिंग सेंटर, अब इनका ट्रेनिंग सेंटर वहां पर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जितना भी अहमद भाई इनकी क्रिकेट इस वक्त हुई है, जो भी मामला हैं, यहाँ से इनको आगे कैरी करना सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे आगे कैरी करते हैं। यहाँ से अगर ये अपना पाथवे लूज करते हैं तो मुश्किल होता है वापस आना। पर मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की तो बहुत बात हो गई है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी जो एलिमेंट है इसमें वो जनूबी अफ्रीका का है। अब आगे जाना है फाइनल में। वो 2 जो टीम्स दूसरा सेमीफाइनल खेल रही हैं उस पर तो हम आएंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन पहले अब जिस तरह का मोमेंटम आज मिल गया है, जो क्रिकेट इससे पहले खेली है, इस सारे को कंबाइंड अब आगे फाइनल में कैसे देख रही हैं? देखिए, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे इस वक्त साउथ अफ्रीका खड़ा है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम है, अब इनके पास टाइम है फाइनल तक आराम से रेस्ट भी करेंगे, ट्रैवल जो भी करना है, ट्रैवल के बाद भी इनको अच्छा रेस्ट मिल जाएगा, और उस सब के बाद इनके पास टाइम है प्रिपेयर करने का दोनों टीम्स के लिए, कि हम अगर इंग्लैंड आता है और इंडिया आता है हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे। अगर आप इंडिया और इंग्लैंड की बात करते हैं तो उनके मैच में भी 70 to 80% बारिश की तवक्को है, और अगर बारिश से हिट मैच खेल के आप आते हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट मैच होता है। अगर मैच होता ही नहीं और इंडिया आगे आ जाता है तब भी उसका 2 से 3 दिन का गैप आ जाता है। तो ये गैप्स बड़े क्रूशल हो सकते हैं टूर्नामेंट के इस हिस्से में। तो आई थिंक ये बड़ा कि मेंटली रिलैक्स करने का उनको टाइम है, स्विच ऑफ करने का टाइम है, और राइट एट द फाइनल वो वापस करेंगे। रोहित शर्मा का भी बयान भी मैंने सुना कि जी हमारा मैच अगर बारिश होती है, लेट होगा तो चार्टर फ्लाइट मिस भी हो सकती है, फिर आईसीसी हमें कैसे पहुंचाएगा। तो अभी से वो ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं कि क्या बाकी टीम तो पूरी वर्ल्ड कप में ट्रैवल करती है, तो अगर इस मैच में बारिश की वजह से लेट होता है तो इंडिया विल बी इन अ डिफरेंट सिचुएशन जो उन्होंने वर्ल्ड कप में देखी नहीं है। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका का एक बहुत अच्छी नज़र आई, और रीज़ा हेंड्रिक्स के रन्स भी ज़रूरी थे, इवन दो जैसे आपने कहा 50 रन चेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके मिडिल से 1-2 शॉट्स लग जाएं एट सेमीफाइनल तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आपको जरूर देता है। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मैच पूरे सेमीफाइनल का एक छक्का वो भी सिर्फ हेंड्रिक्स ने मारा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपकी जब टीम जीत रही होती है ना तो आपकी बैड परफॉर्मेंस आपको उतना हिट नहीं करती, क्योंकि आपकी वजह से जब टीम हार रही होती है तो वो एडेड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। तो इसकी वजह से आई थिंक वो भी एक उसमें से बाहर आएंगे प्रॉब्लम में से। और जो एक मिसिंग लिंक अवैस ने बात की कि नोकिया का, कि वो उस लेंथ को हिट नहीं कर पा रहे थे। हमने देखा था नोकिया जैसे जिस तरह के प्रीमियर बॉलर है उनको नया बॉल भी उस तरह से नहीं दिया गया क्योंकि उनकी वो वाली लेंथ अभी तक हिट नहीं हुई थी। पर जो कल उन्होंने बॉलिंग की है आज सुबह के मैच में, आई थिंक उससे एक जो फाइन ट्यूनिंग थी साउथ अफ्रीकन टीम की वो हो चुकी है। तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है। और वही ग्राम स्मिथ की मैं बात करूँगी, उनको जो लीग का कमिश्नर बनाया है SA T20 का, दुनिया भर से बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट कमेंटेटर्स, हर कोई वहाँ जा रहा है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक पूरा विजन आप प्लेयर्स को देते हैं और पूल ऑफ प्लेयर्स और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जब आप डोमेस्टिक की इंप्रूव करते हैं तो प्लेयर्स जो फिनिशिंग टचेज़ हैं, प्रॉब्लम सिर्फ साउथ अफ्रीका में फिनिशिंग टच की आती थी हमेशा वर्ल्ड कप में, वो जीतने के
मोमेंट तक चले जाते थे पर उस मोमेंट को लूज़ कर देते थे। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने उस मोमेंट को लूज़ मेरे ख्याल से वो नेपाल वाले गेम में खास तौर पर वो बड़ा फ़र्क पड़ गया। बट आई थिंक अब अगले सेमीफाइनल की भी बात करनी है और कंडीशंस की भी बात करनी है। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, क्या कहेंगे अगर आप दूसरे सेमीफाइनल की बात भी कर लें? इंडिया का मुकाबला है इंग्लैंड के साथ, ये अब बड़ा ज़रूरी है कि दोनों टीम्स कैसे अप्रोच करती हैं और फिर जो उस पिच की कंडीशंस है वो किस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं दोनों टीम्स को। फाइनल में कौन सी टीम आएगी इसका तो फैसला आपको पता है कि इंग्लैंड और इंडिया का जो दूसरा सेमीफाइनल है उसके बाद ही पता चलेगा। दोनों टीमें, इंग्लैंड की भी और इंडिया की भी, बहुत स्ट्रांग टीम्स हैं और इसमें अगर यहाँ पे क्रिटिक्स की बात करें, एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो 50-50 चांसेस है, बल्कि थोड़ा सा एज देते हैं। वो कहते हैं इंडिया को 55% इंडिया के चांस है और 45% इंग्लैंड के चांस है। लेकिन मैं एज अ क्रिटिक में ये बिलीव करता हूं कि मैं फील करता हूं कि इंग्लैंड की टीम के ज्यादा चांस है। वजह उसकी ये है कि इंग्लैंड की टीम हमेशा पावरफुल डिस्प्ले करती है अगेंस्ट इंडिया। वो उन टीमों में से है जो इंडिया की स्पिन बॉलिंग को ज्यादा वैल्यू नहीं देती और बेशक विकेट जो है यहाँ पे थोड़ा स्पिन बॉलिंग के लिए साजगार होगी, लेकिन जो इंग्लैंड की टीम है वो इस काबिल है कि वो इंडिया को ना सिर्फ टफ टाइम दे बल्कि वो ये मैच जीतने में कामयाब हो जाए। क्योंकि देखें, बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है इंग्लैंड की, अच्छी उनके पास स्पिन बॉलर भी हैं, फास्ट बॉलर भी हैं और बेशक इंडिया की टीम की फॉर्म लगी हुई है। लेकिन मैं फील करता हूं कि मैच बड़ा अच्छा होना है, क्लोज होना है और अगर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की इंग्लैंड ने तो इंग्लैंड की टीम ये मैच सेमीफाइनल जीत सकती है। जीत सकती है। बहुत शुक्रिया मोहित शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे और सारी सिचुएशन से भी आगाह कर रहे थे। उन्होंने मैच कंडीशंस की भी बात की। बट आसिम भाई, हम जितना मर्जी एनालिसिस कर लें कि इंग्लैंड को शायद एज है या जिस तरीके से हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के लिए क्या सूरत हाल बेहतर है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऑन पेपर इंडिया को आप 60% कह सकते हैं इस मैच के अंदर। देखिए, आप इंग्लैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो बैट्समैन इन फॉर्म है इस वक्त, और जो इंडिया का जो बैट्समैन है उन्होंने 2 मैचों में स्कोर किया है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो उसका पलड़ा भारी रहेगा उसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। मैं समझता हूँ इंग्लैंड की टीम जो है बड़ी इस वक्त बैलेंस टीम है और हर शबे में वो लड़ेंगे। वो मेरी अपनी जो वो इंडिया से बढ़ेंगे इस वक्त। तो टैक्टिकली दोनों को कैसे देखें? अगर हम दोनों सिचुएशन की बात कर लेते, क्योंकि बारिश का भी इम्कान है, टॉस कितना मैटर करता है, इंग्लैंड को क्या एज है वो पहले, क्योंकि अगर मैं पूरा वर्ल्ड कप अभी तक उठाकर देखूं, मैंने यही कहा कि शायद ऑस्ट्रेलिया भी गलती कर गए कि इंडिया ने अभी तक चेस नहीं किया वर्ल्ड कप के अंदर। जी, सबसे बड़ी बात ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि इंडिया ने अभी तक चेस नहीं किया। और आपको पता है कि इंडिया चेस करने का बिल्कुल कमज़ोर है और इंडिया हमेशा भागता है इस चीज़ से। इंडिया आगे लगता है इस चीज़ के लिए कि चेस करने में। तो क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी उन्हें थोड़ा सा बड़ा टोटल मिल गया इंडिया हाथ पांव उनके भूल गए। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड का पलड़ा जो है काफ़ी भारी है। इंग्लैंड की टीम इस वक्त बहुत बैलेंस है मेरी नज़र में। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर हर बंदे की अपनी राय है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त साउथ अफ्रीका से भी बड़ी टीम जो है इंग्लैंड है। यानी लेट्स सपोज आपका हाइपोथेसिस लें तो फिर आप इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिता रहे हैं। डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट अब ऐसा अगर आप इंडिया की टैक्टिकल अप्रोच पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखी, स्पिनर्स की भी हमने बात की, जिस तरीके से वो डोमिनेट करते हैं। आसिम भाई की बात, ये तो आप मान सकते हैं कि जी इंग्लैंड के बैटर्स एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेलते हैं उसमें बहुत इन्फॉर्म नज़र आते हैं कि वो हर बॉलर के पीछे जाएंगे और वो मारने की कोशिश करेंगे। वो रन रेट पहले से ही इतनी बढ़ा देते हैं कि बाद में कंसोलिडेट हो जाएगी। लेकिन अगर वो बटलर और सॉल्ट का एलिमेंट जल्दी फ्लॉप हो जाता है, फिर क्या होगा उस मिडिल ऑर्डर? यहाँ पर थोड़ा सा एड ऑन भी अहमद भाई करना चाहूँ, क्योंकि अभी मैं वो अपडेट ही पढ़ा था, 250 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इज अवेलेबल बियॉन्ड द नॉर्मल आवर्स ऑफ प्ले, और बारिश इस वक्त लगी हुई है। तो उनकी कोशिश है कि 10 ओवर भी हो जाएं। मुझे नहीं पता, 10 तो मिनिमम है आईसीसी के रूल के मुताबिक। उनकी कोशिश है कि एटलीस्ट के 10 ओवर्स तो कम से कम हो। आपकी कोशिश क्या, बारिश हो के ना? मेरी कोशिश यार नहीं, मेरी देखिए जो भी टीम आएगी फैंटा खाएगी साउथ अफ्रीका से इस दफ़ा इंशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है जो मामला है। लेकिन एक चीज़ अगर मैं दोनों टीम्स की कंपेयर करूँ, खास करके इंग्लैंड की बात करें, इंडिया की बात करें, तो जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना कि अभी तक आपने स्पिन बॉलिंग ऑप्शन क्यों नहीं यूज़ की, तो आप शायद कप्तान की बात करें, काशिफ भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की थी उस दिन के, जिसका मैं कह रहा हूँ नादरा में ट्रैक रिकॉर्ड चेक रहा है भी नहीं है, कि इब्रार को आपने स्पिन कंडीशंस के लिए यूज़ करना था वेस्ट इंडीज़ के अंदर।
इंडिया का भी सेम था, आपको याद उन्हें फास्ट बॉलर्स के साथ अपना कैरी ऑन किया यूएसए के अंदर, जैसे ही अपना वेस्ट इंडीज की कंडीशन में उन्होंने अपने स्पिन बॉलर्स उतार दिए, चाइना मैन वगैरह की बात करें, बड़ा तगड़ा वो आपको पता है जो परफॉर्मेंसेज रही हैं। इंग्लैंड के ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभी तक जितना भी उन्होंने रोल प्ले किया आपके ओपनर्स ने किया। मोइन अली एज सच कोई इंप्रेसिव आपके लिए नहीं रहे, लिविंगस्टन आपने नहीं देखा उनको कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको नजर आया। बाकी प्लेयर्स की बात करूं, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करते लेकिन वेस्ट लिविंगस्टन इतने बड़े प्लेयर हैं कि जिस एक मैच में उन्होंने बारी की कंप्लीट खत्म कर दिया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात करूं तो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, बटलर पे ज्यादा काउंट करते हैं। वेरस अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया का भी एक मसला रहा है पूरे अगर टूर्नामेंट में करें, विराट कोहली चेस का किंग है, अभी तक उनकी जो परफॉर्मेंस रही है ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड, आज यही बात हो रही थी कि अगर वो पाकिस्तान का बेचारा बाबर आजम होता तो अभी तक हमने कहना था इत्तेफारे का नुकड़ो नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से जीतने का फर्क पड़ता है, जिस तरह सना ने कहा, क्योंकि जीत रहे हैं। अगर इंडिया क्वालिफाई ना करता तो शायद फिर सिचुएशन वही बात कर रहा हूं। लेकिन चीज क्या, दोनों की अगर मैं कंपेयर करूं बैटिंग ऑर्डर की, तो उनके ओपनर्स अभी भी स्ट्रगल करते हुए। ठीक है, रोहित शर्मा ने बड़ी तगड़ी इनिंग्स खेली है, यहां से अगर मैं बटलर की बात करूं, लेकिन मिडिल ऑर्डर स्पेसिफिकली स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके की एग्रेसिव क्रिकेट है इंग्लैंड की, आज टफ टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। टेंशन लेनी उनकी बकरे ज़िबा होने वाले हैं आज। सना कंडीशंस तो मैटर करेंगी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा टॉस बड़ा मैटर करता है, किस अप्रोच के साथ जाते हैं। इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा रिलायंस हमें नज़र आई है आदिल रशीद के ऊपर रही है इस टूर्नामेंट में। तो टैक्टिकली जब दोनों को एनालाइज करेंगे, इंडिया स्ट्रॉन्ग है, इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग है, जो भी पीछे आप टूर्नामेंट खेलते हैं, आई थिंक सेमीफाइनल में वो मैटर नहीं करता। लेकिन इट इज़ वन सेमीफाइनल टू लुक फॉरवर्ड टू, खास तौर पर जो आज हुआ उसके बाद तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपैरेटिव गेम हो जाए क्रिकेट की। बिल्कुल, आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस होगा इस वर्ल्ड कप का मेरे नज़दीक। फाइनल तो अब होगा ही होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है और अभी तक बगैर हारे वहाँ तक पहुँचा है। और इंडिया एक और वाहिद टीम है जो अभी तक उन्होंने दे हैव येट टू लूज़ अ गेम। बट मेरे नज़दीक दोनों टीमें डेफिनेटली बहुत क्लोज हैं इस वक्त। प्रिडिक्शन किसी एक को आप राइट ऑफ कर ही नहीं सकते, पर इंडिया का बैलेंस मुझे ओवरऑल अभी भी बेहतर लगता है। अगर आप इंडिया का बैलेंस बैटिंग में भी देख लें, बॉलिंग में भी देख लें, बॉलर्स उनके बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के, अगर कंपेयर आप इंग्लैंड के बॉलर्स को करें। और जब भी हम टूर्नामेंट जीतने की बात करते हैं तो बॉलिंग लाइनअप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, इंग्लैंड ने परफॉर्म किया है, पर ज़्यादातर छोटी टीमों के अगेंस्ट बड़े रन्स किए हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेज इन्हीं बैटर्स ने नहीं दी है। तो ये आपको देखना ज़रूर पड़ेगा कि इंडिया की जब बॉलिंग लाइनअप आएगी तो क्या वो इतना फ्रीली खेल सकते हैं कि नहीं। क्योंकि इंग्लैंड की आपको बेसबॉल की जो अप्रोच हमने देखी वो ऑब्वियसली फ़र्क होगी, क्योंकि मैथ्यू मॉर्ट इनके कोच हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस टीम में जो सबसे सक्सेसफुल वुमेंस टीम थी, 7 साल वो लोग टाइटल्स सारे जीते, उनके कोच रहे हैं और बहुत ही एक सक्सेसफुल कोच हैं। उनकी डेफिनेटली थिंकिंग बहुत फ़र्क होगी एज़ कम्पेयर टू जो हम मैकलम की देखते हैं और बेन स्टोक्स की देखते हैं। बट ये देखना होगा कि जब वो चैलेंज होगा तो गियर शिफ्टिंग कैसी आएगी इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ने अभी तक दो ही तरह से खेला है, या थोड़ा लड़खड़ाए हैं या फिर ऑल आउट गए हैं, पर वो ज़्यादातर ज़रा हल्की टीम्स थी जहाँ पे आपको 2 से 3 बॉलर ऐसे मिल जाते हैं जिनके ऊपर आप जा सकते हो। इंग्लैंड की भी बॉलिंग लाइनअप में 1 से 2 बॉलर ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां से आप रन स्टील कर सकते हैं, पर इंडिया की बॉलिंग लाइनअप मुझे बड़ी कंप्लीट लगती है। दूसरी बात है चेस की, आई थिंक इतना बुरा भी नहीं करते, ठीक ठाक चेस करते हैं इंडिया की टीम। और विराट कोहली का भी रिकॉर्ड, जैसे जॉस बटलर का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त है, इसी तरह विराट कोहली का रिकॉर्ड इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है बैलेंस बहुत अच्छा है दोनों टीम्स का, पर ओवरऑल अब इंडिया की जो बैलेंस है अभी तक का टीम का, मुझे लगता है कि वो बड़ा एक ही मैच में शायद इंडिया की बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हुई है और वो हमें क्रेडिट जाता है कि हमने की, तो वहां पर हमने ये देखा कि वो फिर इतना स्क्वीज कर दिया गया कि वो फिर क्योंकि देखिए मैं इसीलिए इंडिया को थोड़ा सा जो एज दे रही हूँ वो उनकी बॉलिंग की वजह से दे रही हूँ, क्योंकि 120 अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट भी पाकिस्तान ने करना होता तो ज़्यादा चांस था कि बन जाता, बट जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप। ऐसे मौकों में मेरा दिल करता है आपसे पूछूं व्हाट वुड माइक हिजमन से कंसीडरिंग साउथ अफ्रीका फाइनल में। बट बहुत शुक्रिया सना, आप हमें ज्वाइन करी थी। आसिम आपका बहुत शुक्रिया, वैस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। फाइनल में कौन जगह बनाएगा, साउथ अफ्रीका से मुकाबला होना है, ये तो आज शाम को ही पता चलेगा, कंसीडरिंग कि मौसम जो है वो बेहतर हो जाता है और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। इंग्लैंड हो या इंडिया हो, जिस तरह हमारे पैनल ने भी कहा कि लगता यही है कि साउथ अफ्रीका के लिए कुछ रास्ता जो है वो कुदरत बना रही है इस बार, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि साउथ अफ्रीका तारीख रकम कर सकता है। लेकिन हम इस पर ज़रूर गुफ्तगू भी करते रहेंगे और आप तक सारा एनालिसिस भी पहुंचाते रहेंगे। मेरी और तमाम टीम की तरफ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।